गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे चुंबकीय आघूर्ण की। आज बात करेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमने वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, अब यहाँ पर बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जिसको पहला चैप्टर नहीं आता उसको ये चैप्टर नहीं आएगा समझ में, क्योंकि पहले चैप्टर से रिलेट है ये। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। इधर देखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दे या फिर चुंबकीय प्रेरण कह दे या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह दे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह दे। चाहे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दो, चाहे चुंबकीय प्रेरण कह दो या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह दो, बात एक ही है। इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? बी से प्रदर्शित किया जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को। इधर देखना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दो, चुंबकीय प्रेरण कह दो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह दो, बात एक ही है, बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इधर देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी? E बराबर F/Q नोड। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती थी। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में E का स्थान कौन ले लेता है? B। F तो F रहेगा और Q का स्थान कौन ले लेता है? मैंने सुबह ही बताया था, M ध्रुव प्रबलता ले लेता है। क्या ले लेता है? ध्रुव प्रबलता ले लेता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए एकांक ध्रुव प्रबलता के, ठीक है ना, और एकांक ध्रुव प्रबलता यहां पर था एकांक धनावेश। ये क्या था? एकांक धन आवेश। ये एकांक धनावेश था। तो इधर देखना, एकांक तो एकांक रहा, आवेश की जगह ध्रुव प्रबलता आ गया। और धन कौन होगा? उत्तरी ध्रुव। अरे उत्तरी ध्रुव की तो ध्रुव प्रबलता क्या होती है? धन में होती है, प्लस में होती है। तो एकांक की जगह तो एकांक ही आ गया, धन की जगह क्या आ गया? उत्तरी। एकांक ही आ गया, धन की जगह आ गया उत्तरी, आवेश की जगह आ गया ध्रुव प्रबलता, आवेश की जगह आ गया ध्रुव प्रबलता। तो वहां पर परिभाषा थी, वहीं से आई है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए एकांक ध्रुव प्रबलता के उत्तरी ध्रुव पर, एकांक ध्रुव प्रबलता के उत्तरी ध्रुव पर, एकांक की जगह एक, धन की जगह उत्तरी, आवेश की जगह ध्रुव प्रबलता, एकांक ध्रुव प्रबलता के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो सूत्र हो जाएगा B बराबर F/m। m की जगह मैं m1 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, m1 लिख लिया, ये सूत्र है। और हम जानते हैं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? μ0/4π m1 m2 अपॉन r²। उठाकर ये f का मान यहां रख दो, तो b बराबर क्या आ जाएगा? μ0/4π m1 m2 अपॉन r²। और m1 तो चल रहा है, तो m1 से m1 कट गया, इसलिए मैंने नीचे क्या लिया था? m1 लिया था, m1 ले कट जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा μ0/4π m2, ये आ गया, और r²। और यदि मैं ये कह दूं कि m2 का मान कितना है? m है, तो b का मान कितना आ जाएगा? μ0/4π r² इंटू m। और भाई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर kq/r²। तो यहां पर देखो E की जगह तो आ गया B, K की जगह क्या आ गया? μ0/4π।
क्यू की जगह क्या आ गया एम, और आर स्क्वायर की जगह क्या है आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आएगा, ये आ चुका फॉर्मूला भाई, बी बराबर होता था एफ बटा एम, तो एम की जगह एफ की जगह ये रख दिया, तो ये आ गया, एम से एम कट गया, M2 आ गया, और M2 को मैंने क्या मान लिया एम मान लिया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि विद्युत क्षेत्र में E होता था, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है B होता है, वहां पर आवेश होता है Q, के क्यू था ना, तो यहां पर क्या आ गया ध्रुव प्रबलता आ गई। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे हुए एकांक ध्रुव प्रबलता के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के बराबर होती है, जिसका मान ये, या फिर ये कह सकते हैं भाई, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसको पहला चैप्टर नहीं आता है, उसको ये समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर ये समझ में आएगा। ठीक है ना, साइड डाल रहा हूं, एक सेकंड रुकना। ये हो गया बात। अब मैं बात करूंगा, इधर देखना, ये हो चुका है, इसको सदिश रूप में लिख लो। सदिश रूप में लिखेंगे तो बी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आर कैप। ये सदिश रूप में लिख दिया, ठीक है। बी वेक्टर एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बल की दिशा में होगी, वहां पर भी हमने बताया था कि ई की दिशा बल की दिशा में होती है, तो बी की दिशा बल की दिशा में होती है, चुंबकीय बल की दिशा में होती है। इसका मात्रक होता है, इधर देखना, मात्रक होता है इसका, बल का मात्रक न्यूटन और एम का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, या तो इसका मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, या फिर इसको बोलते हैं टेस्ला, टेफ्ला टी, टेफ्ला टी होता है, ठीक है ना। इसका मात्रक टेफ्ला होता है टी, इसका मात्रक या तो न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर होता है, या फिर टेफ्ला होता है, टी होता है, ठीक है ना। ऐसा ही पद्धति में मात्रक टेफ्ला होता है, ठीक है ना, या तो न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर कह दो, या फिर क्या बोल दो टेस्ला। और सीजीएस पद्धति में, ये शायद पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, सीजीएस पद्धति में तो नीचे लिख लेना, यदि पीडीएफ में नहीं हो तो। सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका गाउस होता है, मात्रक गाउस जी, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस। यदि ये पीडीएफ में नहीं होना ये चीज, ये वाली, तो इसके मात्रक के साथ नीचे लिख लेना, इसका मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक गाउस, और 1 टेस्ला, टेस्ला मतलब टी, बराबर होता है 10⁴ गाउस। यदि ये पीडीएफ में नहीं हो तो ये लिख लेना, ठीक है ना। पीडीएफ में नहीं होगा तो कहीं ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ में नहीं हो तो इसको लिख लेना, ठीक है। अब बात करेंगे हम बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे, हमने वहां पर विद्युत द्विध्रुव, भाई विद्युत द्विध्रुव, और यहां पर दंड चुंबकी क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर क्या निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो हम यहां पर दंड चुंबक के, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव, दंड चुंबक क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव, दंड चुंबक क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव होगा, 2 ध्रुव है ना दंड चुंबक में, दंड चुंबक के अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर, दंड चुंबक के अक्षीय और दंड चुंबक के निरक्षीय बिंदु पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वहां पर विद्युत द्विध्रुव, वहां पर किसकी निकाली थी, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो यहाँ दंड चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मैं आपको एक निकाल कर दिखा सकता हूं, कोई सी भी एक निकाल कर दिखाऊंगा, दूसरा आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल एज इट इज वही का वही है जहां पर विद्युत क्षेत्र के लिए किया था। विद्युत क्षेत्र के लिए हमने किया था, यहां पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा करेंगे, बिल्कुल तुम देखना। तो मैं आपको एक अक्षीय का निकाल कर दिखा देता हूं, निरक्षीय का आप स्वयं करेंगे जैसा वहां किया था, ठीक है। बिल्कुल वही डायग्राम बनेगा, पीडीएफ में मिल जाएगा वो आपको, ठीक है ना, बिल्कुल वही का वही बढ़ेगा। मैं आपको अक्ष का करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप अक्ष का कर लेते हैं, निरक्ष का आपको स्वयं को करना पड़ेगा। इधर देखना, इधर देखिए,
इधर देखो, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव या फिर क्या कह सकते हैं दंड चुंबक, एक ही बात है। दंड चुंबक के अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है, जिसको वो आता है उसको ये भी आता है। तो मैंने दंड चुंबक बनाया, देखो सबसे पहले तो ये एस है, ये एन है, गेट ही बंद करना होगा। ये सबसे पहले दंड चुंबक बनाया, ये इसका सेंटर हो गया O, ये 2L हो गया भाई। यहां पर वहां पर क्या बनता था, विद्युत द्विध्रुव बनता था, -q + q, दूरी क्या थी 2a थी। इसके केंद्र O से अक्षीय बिंदु है P, अरे वहां पर भी तो ऐसे ही बना था। इसके केंद्र O से अक्षीय बिंदु P है, कितनी दूरी पर है, वहां पर दूरी ली थी r, तो यहां पर भी दूरी ले लेंगे r दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसकी ध्रुव प्रबलता -m, इसकी ध्रुव प्रबलता m होती है, ठीक है ना। ये हो गया। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी l, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी l, आधी आधी हो गई ना ये दूरी, थोड़ी और पास कर दे। ये l है, ये l है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी r है, ये l है, तो r माइनस l हो जाएगी। ये r है, ये l है, वहां पर कितनी थी r माइनस a, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी r है, ये l है, तो r प्लस l, ये r प्लस l हो जाएगी, ठीक है ना। अरे भाई वही का वही डायग्राम बन रहा है। यदि तुमको वो डायग्राम आता है तो ये भी आता है। एस एन एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इसके केंद्र O से r दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, ये दूरी दिखा दी है। ये दूरी यहां पर कितनी हो गई है r माइनस एल, और ये r कितनी हो जाएगी r प्लस एल हो जाएगी। तो देखना, उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m, तो उत्तरी ध्रुव के कारण वहां पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होता था, बाहर की ओर, तो इसकी ध्रुव प्रबलता प्लस है। तो इस प्लस के कारण, +m ध्रुव प्रबलता के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर, B1 वेक्टर। भाई उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता धनात्मक है, धनात्मक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर, क्योंकि +q आवेश के कारण बाहर की ओर होता है। माइनस के कारण, इस माइनस के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि माइनस के कारण चुंबकीय विद्युत क्षेत्र कहां आता था, -q आवेश के कारण अंदर की ओर, तो इस माइनस के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, अंदर की तरफ, और परिणामी कहां होगा, वहां पर E1 वेक्टर इधर था, E2 वेक्टर इधर था, तो परिणामी कहां था, E1 वेक्टर की दिशा में, क्योंकि E1 का मान ज्यादा था। तो यहां पर B1 का मान ज्यादा होगा, और B1 का मान ज्यादा होगा तो परिणामी कहां दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा, B वेक्टर। परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में आएगी। +m के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, -m के कारण इस दिशा में, माइनस की तरफ, और परिणामी B की दिशा में आएगा। तो मुझे परिणामी निकालना है, तो पहले मैं V1 निकालूंगा, फिर V2 निकालूंगा। वहां पर क्या निकाला था, E1 E2। तो +m ध्रुव प्रबलता के कारण, चालू कर रहा हूं, ध्रुव प्रबलता के कारण, +m कह दे या उत्तरी ध्रुव कह दे, एक ही बात है, +m ध्रुव प्रबलता के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, इधर देखना, फॉर्मूला होता है μ0m/r², अभी तो कहा था, तो μ0/4πm, m ही रहेगा। r कितना है, ये r माइनस एल,
आर माइनस एल का स्क्वायर, और सदिश लगा रखा है यहां पर, तो सदिश लगा दिया दिशा एनपी वेक्टर के अनुदिश, एनपी वेक्टर के अनुदिश, दिशा आ गई एनपी वेक्टर के अनुदिश। अब देखो माइनस एम ध्रुव प्रबलता के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र, और वो आ जाएगा V2 वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां पर भी मैंने कहा था माइनस क्यों नहीं लेते हैं, प्लस क्यों लेते हैं, माइनस से केवल दिशा आती है ये। वहां पर भी मैंने आपसे कहा था कि प्लस ही लेते हैं, प्लस ही क्या लेते हैं, प्लस ही लेते हैं, माइनस क्यों नहीं लेते हैं। माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि माइनस के कारण केवल दिशा आती है, ठीक है ना। माइनस से केवल दिशा अंदर की तरफ आई है, दिशा मैंने साथ में लिखी है, तो प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। माइनस से केवल दिशा आई है अंदर की तरफ, जो दिशा मैं साइड में लिख रहा हूं। तो m अपॉन ये दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एल। अरे वहां पर कितनी थी, r प्लस ए थी बस, और वहां क्या चल रहा था, ये k या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q चल रहा था, बस इतना सा अंतर था। और दिशा कहां आ जाएगी, दिशा आ जाएगी ps वेक्टर के अनुदिश, दिशा आ जाएगी ps वेक्टर के अनुदिश, ठीक है ना। ये आ गया समीकरण 1, ये आ गई समीकरण 2। मैंने कहा था b1 का मान ज्यादा आएगा, तो b1 का मान ज्यादा ही है। देख ये वाला मान तो सभी में दोनों में सेम है, यहां कितना है r माइनस एल कितना है, और यहां क्या है, यहां मान कम है तो ये मान ज्यादा आएगा, यहां मान ज्यादा है तो ये वाला मान कम आएगा। b1 का मान ज्यादा है b2 से, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b1 वेक्टर की दिशा में होगी, तो परिणामी की दिशा आ गई। b1 का मान b2 से ज्यादा है, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा b1 की दिशा में होगी। दिशा आ गई है, अब केवल मान निकालना है। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा b बराबर आ जाएगा b1 माइनस b2। अरे भाई b1 इस दिशा में है और b2 इस दिशा में है, तो परिणामी किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा परिणामी, और परिणामी इस दिशा में आएगा, ये आ गया परिणामी इस दिशा में, ठीक है ना। परिणामी इस दिशा में आ गया, इस दिशा में, और वो कितना आएगा, b1 माइनस b2 आएगा। कितना आएगा, b1 माइनस b2 आएगा। क्यों, b1 का मान ज्यादा है, b2 का मान कम है, तो b1 में से घटेगा। तो b1 और b2 के मान उठाकर रख दो, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया, यहां से मैं ये लिख रहा हूं b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, ये आ गया 1 माइनस r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। जिनको वो वाला याद है उनको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं, और जिनको वो याद नहीं है उनको ये पता नहीं चल रहा है, फिर भी मैंने पूरा समझाने बताया है। वहां पर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर था, m की जगह क्या था, q था, b की जगह क्या था, e था, 1 अपॉन r माइनस एल की जगह r माइनस ए था, या r प्लस ए था, बस इतना सही था, और बिल्कुल यही का ये चल रहा था। तो b बराबर इधर देखना, b बराबर ये हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, अब तो गणित चलेगी, लघुत्तम ले लिया यहां पर r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, और ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, तो ये आ गया माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, तो ये आ गया, यहां पर गुणा में हो रहा है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, ये पहले लिख रहा हूं 2rl, और r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, किसी को भी पहले लिख दें। इसको देखना, b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ठीक है ना। इधर देखो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर 4rl रह जाएगा। अब ये इन तीनों से गुणा होगा, इसको इन तीनों से गुणा करेंगे, इसको इन तीनों से गुणा करेंगे, इसको इन तीनों से करेंगे, कर लो। r की घात 4 प्लस एल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब l, इसको इन तीनों से कर लिया, प्लस इसको इन तीनों से करेंगे, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल की घात 4 प्लस 2rl क्यूब,
माइनस इसको इन तीनों से करेंगे, -2r³ -2r⁴ -4r²l²। ठीक है ना, ये कर दिया। ऊपर क्या रह गया 4rl। अरे भाई ये मैं पहले भी करके दिखा चुका हूं। b बराबर हो चुका है μ0/4πm, और ये हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया 4rl हो गया, 4rl हो गया। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, इधर देखो r⁴ l⁴। इधर देखो कौन कौन सी चीज कट गई, ये कट जाएगा -2rl³ इससे, और ये कट जाएगा इससे। इधर देखो l²r²l²r² कितनी बार है 2 बार, और माइनस के कितनी बार है 4 बार, तो माइनस के कितनी बार बचेगा 2 बार। तो ये रह जाएगा r⁴ प्लस l⁴ -2r²l², ये रह जाएगा r⁴ l⁴ और एक 2 बार, ये माइनस का 4 बार, तो माइनस के 2 बार रह जाएगा। तो b बराबर इधर देखना μ0/4πm, इसको देखना यहां लिख सकता हूं r² - l² की पावर, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं होल स्क्वायर। अरे इसको खोलोगे तो यही आएगा r⁴ प्लस l⁴ -2l²r², यही आएगा इसको खोलने पर, और ये हो जाएगा 4rl, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि b बराबर μ0/4π m इंटू 2r/2l। अरे 4rl को लिख दिया, 2r/2l लिख सकते हैं, और ये हो गया r² - l² का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं m×2l क्या होता है, कैपिटल M होता है चुंबकीय आघूर्ण, चूंकि m×2l बराबर होता है कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसलिए ये हो गया b बराबर μ0/4π, ये हो गया m×2l, तो कितना हो गया कैपिटल M और 2 रह गया 2mr। अरे 2mr हो गया ना, कैपिटल स्मॉल m इंटू 2l तो क्या हो गया कैपिटल M हो गया, r चल ही रहा है 2r, और ये हो गया r² - l² की पावर होल स्क्वायर। ये आ गया एक फॉर्मूला। अब मैंने उस टर्म में भी कहा था कि ये तो बहुत छोटा होता है और ये दूरी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि r का मान l से बहुत ज्यादा है, r का मान l से बहुत ज्यादा है। इसको मिटा रहा हूं मैं इधर से, r का मान l से बहुत ज्यादा है, और r का मान l से बहुत ज्यादा है, तो अपन क्या कहेंगे, इधर देखना, हम कहेंगे क्योंकि r इज ग्रेटर देन l, ये r दूरी बहुत ज्यादा है, l बहुत कम है, तो भाई इसलिए r² - l² का मान किसके बराबर होगा r² के, l² को नगण्य मान के छोड़ देंगे, इसलिए b बराबर आ जाएगा μ0/4π इंटू 2mr, और ये रह जाएगा कितना r² की पावर स्क्वायर, तो r⁴ हो जाएगा μ0/4π इंटू 2mr इंटू r⁴ r से ये 3 बार कट गया, तो b बराबर आ गया μ0/4π 2m/r³। ठीक है ना, ये आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे रहने दो, सदिश रूप में लिखेंगे तो b वेक्टर बराबर हो जाएगा μ0/4π 2m/r³। इधर देखना m वेक्टर की दिशा कहां होती है, ये रही, m वेक्टर की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, m वेक्टर ये रहा और b वेक्टर ये रहा, दोनों एक ही दिशा में है ना। अरे वहां पर क्या था p वेक्टर, क्या था p वेक्टर था, -q आवेश से +q आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p वेक्टर था इस दिशा में, तो m वेक्टर इस दिशा में होता है s से n की ओर, और b वेक्टर भी इस दिशा में होता है, तो m वेक्टर और b वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में b वेक्टर बराबर μ0/4π 2m/r³। इधर देखना, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी आई थी, E आई थी 2kp/r³। तो यहां पर क्या आएगी, E की जगह आ गया b, 2 तो 2 चल रहा है, ये रहा 2, ये रहा 2 पीछे लगा रखा है, k की जगह क्या आ गया
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पी की जगह क्या आ गया एम और आर की जगह क्या आ गया आर क्यूब। ये आता है भाई साहब, यानी कि वहां पर क्यू होता है तो यहां पर आ जाता है स्मॉल एम, वहां पर क्यू होता है तो यहां आ जाता है स्मॉल एम ध्रुव प्रबलता, वहां पर होता है पी और यहां आ जाता है क्या कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण, वहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यहां चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, वहां होता है के और यहां हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां होता है ई यहां होता है बी, और हम इसके निरक्ष पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे निरक्ष पर, तो वही डायग्राम बनेगा। अरे वहां विद्युत द्विध्रुव बना था, यहाँ पर दंड चुंबक बनेगा, वही प्लस क्यू आवेश के कारण B1 वेक्टर बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश के कारण B2 वेक्टर अंदर की ओर, इन दोनों को घटकों में वियोजित करेंगे, B1 साइन थीटा B2 कॉस थीटा, इसको करेंगे तो ये B2 कॉस थीटा B2 साइन थीटा B1 साइन थीटा B2 कॉस थीटा कट जाएंगे, फिर B1 साइन थीटा वाले कट जाएंगे, कॉस थीटा वाले जुड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा कैसा करेंगे जो वहां पर किया था, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आपको स्वयं करना है, पीडीएफ में आपको मिल भी जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा कैसा करना है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। चेंज इतना सा है कि ये विद्युत द्विध्रुव था, ये 2L की जगह 2A था, R की जगह R ही था, L की जगह क्या था A था, बस इतना सा चेंज है, और E की जगह क्या है B है, और तो बाकी का वही है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू का काम कर रहा है और ये माइनस क्यू का काम कर रहा है तो वही की वही बात। वहां कितना आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो आया था वहां पर केपी अपॉन आर क्यूब, तो यहां आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब आ जाएगा बी। आपको फैम को करना है। दूसरी बात, अभी मैंने कहा था इसको बोलते हैं बी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, और मैंने कल भी बताया था चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, उसको चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप फिर आ जाए पेपर में कि चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखो, तो वो नहीं लिखनी है, बी की परिभाषा पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? बी की। वो चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि चुंबकीय प्रेरण का मतलब है किसी भी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबक का गुण आ जाना चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि प्रेरण द्वारा उसमें चुंबक बन गया। अरे उसके पास रखा तो प्रेरण हुआ ना, प्रेरण के द्वारा उसमें क्या बन गया? चुंबक, वो चुंबक बन गया, वो चुंबकीय प्रेरण का मतलब है। लेकिन चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा पूछे तो बी की परिभाषा लिखनी है, चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व की पूछे तो बी की लिखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की पूछे तो बी की लिखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की पूछे तो भी बी की लिखनी है, ठीक है ना। यानी कि वहां ई होता है, यहां पर क्या होता है? बी होता है। अक्षीय बिंदु पर मैंने निकाल के दिखा दिया है, निरक्ष पर आपको स्वयं को करना है, स्वयं करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो उसमें से देख ले, यदि कोई दिक्कत है तो मैंने करा दिया है। आगे हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की, वहां विद्युत बल रेखा थी या चुंबकीय बल रेखा है, वहां पर विद्युत फ्लक्स था या चुंबकीय फ्लक्स के, वहां गाउस का नियम था, यहाँ पर गाउस का नियम है। तो वही तो बात चल रही है जो पहले चैप्टर में चल रही थी। तो आपको पहला चैप्टर यदि आता है तो उसका तो रिवीजन हो रहा है, जिसको पहला चैप्टर आता है, और जिसको पहला चैप्टर नहीं आता उसके लिए डबल बात हो गई याद करने को। तो आपको पहला चैप्टर आना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे की बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।